स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड आइंस आपके टीथ के कैल्शियम आइंस के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम फ्लोराइड बनाते हैं और इस तरीके से आपके टूथ इनेमल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरीके से KSP वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि ओशनिक वाटर के अंदर शेल्स यानी कि सिपियाँ और मोती कैसे बनते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की जो कंसंट्रेशन है वो KSP से बढ़ जाए तो आपकी किडनीज जो है वो किडनी स्टोन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं या उसमें पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आए देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या और इसकी मदद से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं। When an excess of slightly soluble ionic compound is mixed with water, some of it dissolves and the remaining compound settles at the bottom. यानी जब आप स्लाइटली सॉलेबल या स्प्रैंगली सॉलेबल आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो उसमें से कुछ आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है या आयन में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि बाकी का जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है यानी कि अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा और बॉटम में बैठ जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, डिसॉल्व्ड आयोनिक कंपाउंड भी मौजूद है और अनडिसॉल्व्ड आयोनिक कंपाउंड भी मौजूद है। नेक्स्ट क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन undissolved solid compound and its ions in its saturated solution. So dynamic equilibrium जो है वो establish हुआ between dissolved salt and undissolved salts के दरमियान। एग्जाम्पल देखते हैं हम, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड का आपने स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये लिया और इसको डिसॉल्व किया वाटर में तो आपको कैल्शियम आइंस और फ्लोराइड आइंस मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेस को ऊपर लिखते हैं एंड ये जो 2 है ये पावर में जाएगा डिवाइडेड बाय कैल्शियम फ्लोराइड रिएक्टेंट जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। अब क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है, सो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पर। So Kc is equal to active mass of calcium fluoride is equal to calcium ions fluoride ions power 2। ये जो बच्चों दोनों हैं इनको मिला के हम KSP पढ़ते हैं यानी Kc into active mass of undissolved salt that is equal to KSP यानी कि solubility product and solubility product is equal to the concentration of ions raised to the power that is taken from the coefficients of the balanced chemical equation। सो नाउ इट इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ईच रेज टू द पावर विच इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द आयन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बराबर है और इसके अंदर जो पावर ये एक्सपोनेंट्स लेते हैं वो आप लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोफिशिएंट से, यानी जो कि मोल रेशियोज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने 2 फ्लोराइड के लिए फ्लोराइड आइंस ब्रैकेट एंड उसकी पावर में 2, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हमारा टॉपिक है। तो हमने 2 सॉल्यूशंस बच्चों लिए, वन इज लेड नाइट्रेट, सेकेंड इज पोटाशियम आयोडाइड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि लेड आइंस आयोडीन के साथ मिलकर लेड आयोडाइड बनाते हैं। सो लेड आयोडाइड जो है उससे क्या हुआ कि ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये लेड आयोडाइड के हैं एंड जो सॉल्यूशन बना आपका वो पोटाशियम नाइट्रेट का है। तो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर अपीयर होते हैं और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉटम में सेटल्ड होना शुरू हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। जैसे कि
आपको फिगर के अंदर येलो कलर के सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं लेड आयोडाइड के, दीज आर द प्रेसिपिटेट्स। सो जब हमने दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया और सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन गए सॉल्यूशन के अंदर, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आयोनिक प्रोडक्ट दैट इज के एंड KSP, हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है? तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है, यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होगी। इफ़ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है। एंड इफ KSP इज ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, यानी कि अनडिजॉल्व फॉर्म में जो कंपाउंड है वो ज़्यादा है। आयोनिक प्रोडक्ट क्या होती है? देखिए बच्चों, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एट इक्विलिब्रियम। Ionic product is the molar concentration of ions at any instant, that is called ionic product. So ionic product की वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ, तो हमें पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन होती है या नहीं। तो K is equal to KSP, no precipitation. If ionic product is greater than KSP, there is the precipitation. तो यहाँ तक हमारा लेक्चर बच्चों ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।